और आपको लिए चलते हैं। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ठंड को बड़ा हथियार बना दिया। हालात ऐसे हो गए कि यूक्रेनी राजधानी कीव सहित कई शहर ठंड से बुरी तरह कांपने लगे। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। उन्होंने अमेरिका से भी गुहार लगाई और इसका असर भी हुआ। अमेरिका की मध्यस्थता के बाद रूस ने यूक्रेन को बड़ी राहत दी है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। क्या यूक्रेन युद्ध रुकने के बेहद करीब है? राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया बयान युद्ध को इसी ओर ले जाते नजर आ रहे हैं। हालांकि जेलेंस्की ने मॉस्को में शांति वार्ता की पेशकश को ठुकरा दिया है। दरअसल गुरुवार को क्रेमलिन द्वारा रूस की ओर से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को शांति वार्ता के लिए मॉस्को आने का न्योता भेजने का दावा किया गया था। इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि अगर पुतिन में हिम्मत है तो वह उन्हें सार्वजनिक रूप से कीव आने का निमंत्रण देते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि शिखर सम्मेलन के किसी भी प्रारूप के लिए तैयार हैं, लेकिन मॉस्को या बेलारूस में नहीं। उनका मॉस्को में पुतिन से मिलना संभव नहीं हो सकता। इससे पहले रूस जेलेंस्की को मॉस्को आने का प्रस्ताव दे चुका है। तब जेलेंस्की ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वह ऐसे देश की राजधानी में नहीं जा सकते जो हर दिन उनके देश पर मिसाइलें दाग रहा है। उन्होंने कहा कि शांति योजना के किसी भी अंतिम फैसले पर दोनों देशों के नेताओं की बैठक में ही मुहर लग सकती है। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा स्रोतों पर हमला रोकने को लेकर कोई आधिकारिक समझौता नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध को एक हफ्ते के लिए रोकने पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन युद्ध रोकने का फैसला इलाके में बहुत ज्यादा ठंड की वजह से लिया गया है। रूस ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ट्रंप ने शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए 1 फरवरी से हमला बंद करने का अनुरोध किया है। जेलेंस्की ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की यह कोशिश समझौता नहीं, एक अवसर है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अगर रूस ऊर्जा संयंत्रों पर हमला बंद कर देता है तो यूक्रेन भी तुरंत इसका पालन करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि अबू धाबी वार्ता में अमेरिका ने दोनों देशों से लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल से परहेज करने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा कि अगले दौर की वार्ता के लिए तारीख और स्थान में बदलाव हो सकता है। जेलेंस्की ने कहा कि क्षेत्रीय विवाद पर अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ने कैदियों की अदला बदली फिलहाल रोक दी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन तकनीकी रूप से 2027 में यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार होगा। जेलेंस्की यूक्रेन को संघ में जल्द ही शामिल किए जाने को युद्ध समाप्त होने की सुरक्षा गारंटी का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। रूस यूक्रेन को ईयू में शामिल किए जाने को लेकर तैयार है, लेकिन नेटो के लिए उसे आपत्ति है। एसआर तायल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तायल साहब, ये जो अपडेट है बहुत बड़ा अपडेट है रूस यूक्रेन युद्ध के फ्रंट से। अगर ठंड को देखते हुए जो ऊर्जा संस्थानों पे हमले थे वो रूस रोक देगा, यूक्रेन भी उसके लिए मान गया है, क्या कुछ कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? मैं समझता हूँ कि पिछले हफ्ते जो अबू धाबी में बातचीत हुई जिसमें अमेरिका, रशिया और यूक्रेन तीनों शामिल थे, उसमें कुछ प्रगति हुई है। उसके पहले 2 मुद्दे हैं इस समय यूक्रेन के सामने कि अमेरिका सिक्योरिटी गारंटी दे, तभी वो किसी समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। और दूसरी चीज है कि टेरिटरी की जो जमीन है डोनबास की, जो अभी भी यूक्रेन के कब्जे में है और रशिया उसको चाहता है, उसको किसी तरह से इस तरह किया जाए, कोई नया रूप लीज किया जाए या कोई ऐसा लगाया जाए कि यूक्रेन की सॉवरेनिटी भी बची रहे और रशिया भी जो चाहता है वो हो जाए। उस पर बातचीत चल रही, पर माहौल में शायद कोई परिवर्तन आया है। ये जो आज विराट नहीं कहना चाहिए, पर जो इस समय -24 के यूक्रेन में सब तापमान -24 पहुंचेगा, और उस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन से डायरेक्टली बात की, फोन किया कि आप 1 हफ्ते के लिए ये जो हमले, क्योंकि इस समय जो हमले हो रहे हैं ड्रोन्स के और मिसाइल्स के, तो रशिया तो यूक्रेन की जो एनर्जी सप्लाई है, पावर हाउसेज हैं, ट्रांसफॉर्मर्स हैं, उन पर कर रहा है, और यूक्रेन रशिया की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, ऑयल टैंक्स हैं, वहां कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि आज दोनों देश इस तरह की जो दूर की मार करते हैं उसको रोक दें 1 हफ्ते के लिए।
और राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रम्प की उसका मान रखा है। और उन्होंने, ऐसा लगता है कि क्योंकि कल रात को वहां हमले नहीं हुए, 3-4 ही सिर्फ हमले हुए, जो पहले 100-200 होते थे। जी। तो ये एक हफ्ते पर ये दिखाता है कि वातावरण में शायद थोड़ा सा माहौल बदला है। और इसमें आगे, और अमेरिका, हमें सब मानना चाहिए कि अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रम्प बहुत प्रयत्न कर रहे हैं हम्म। किसी न किसी तरह ये युद्ध समाप्त हो और कोई ऐसा रास्ता निकले कि दोनों की फेस सेविंग हो जाए। और तो ये बहुत कठिन प्रक्रिया सर, है। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि आप जेलेंस्की को कि आप मॉस्को आइए, बातचीत करेंगे, उन्होंने मना कर दिया। और कहीं ना कहीं पुतिन की ओर से एक बड़ा दिल दिखाया गया। और हाल के दिनों में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप भी बोल चुके हैं कि जब रूस यूक्रेन युद्ध की बात आती है तो जेलेंस्की का रवैया थोड़ा सा अड़ियल है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, राष्ट्रपति जेलेंस्की का तो जाना बहुत ही मुश्किल है ना। ये प्रक्रिया 3 देश की है। अगर कोई जिसमें कोई कुछ फैसला हो सकता है तो वो राष्ट्रपति ट्रंप को वो मीटिंग करनी होगी, जहाँ राष्ट्रपति जेलेंस्की भी आने से मना नहीं कर सकते और राष्ट्रपति पुतिन भी वहां से आने से मना नहीं कर सकते। पर सब चीज पक जानी चाहिए, तब वो मीटिंग हो सकती है। मैं नहीं समझता कि एक मीटिंग में अगर बहुत ही ज्यादा दूरी है दोनों देशों में, तो राष्ट्रपति ट्रंप की प्रेजेंस में भी वो दूरी कम हो जाएगी। जैसे हम लोग तो डिप्लोमेसी में जैसा देखते हैं, ज्यादातर मुद्दे खत्म हो जाते हैं जब कहीं बहुत एक कड़ा मुद्दा रह जाता है, वो फिर लीडर्स मिलकर कहते हैं कि चलो ठीक है, मान लेते हैं। तो कहीं ना तो कहीं जो सिक्योरिटी गारंटी है उसको लेकर के तो फाइनलाइज हो चुकी है बातचीत। अगर हम देखें तो जो इलाके की बात है उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? क्या जो रूस की शर्तें हैं वो जेलेंस्की मानेंगे, या जो जेलेंस्की बोलते हैं वो रूस मानेगा कभी? देखिए, जो इस समय रूस की मांग है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की जो यूक्रेन का जो उनका पार्ट है उससे छोड़ के पीछे हट जाएं, जिसके लिए उन्होंने पिछले 4 साल तक लड़ाई ली है। मैं समझता हूं कि कोई भी देश, कोई भी यूक्रेन का राष्ट्रपति उसको तो नहीं मानेगा। तो उसमें कोई नई तरह की चीज हो सकती है कि उसको डिमिलिटराइज जोन कर दिया जाए, उसको लीज कर दिया जाए, कोई नया क्रिएटिव चीज सोचनी पड़ेगी, तभी इस मुद्दे पर कुछ फैसला हो सकता है। क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन की जो पब्लिकली जो उन्होंने कहा है, जो मांग की है, वो कोई भी यूक्रेन का नेता, राष्ट्रपति और जनता उसको स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे जितना, जब तक कि उनकी बिल्कुल ही हार ना हो जाए। वो तो फिर बात दूसरी हो गई। सर, यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि ये 1 फरवरी के बाद जो युद्ध रुकेगा वहां पर 1 हफ्ते के लिए, ये एक बड़ा मौका होगा क्या बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए? और जो हम बात कर रहे हैं कि एक बीच का रास्ता निकालना होगा, उसको निकालने के लिए? मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा मौका होगा। ये बहुत अच्छा सिग्नल है, बहुत अच्छा एक प्रतीक है कि शायद कहीं ना कहीं एक दूसरे का दर्द समझ रहे हैं दोनों देश, राष्ट्र पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की। अब इसको किस तरह एक क्रिएटिव वे में, ये तो नेगोशिएटर्स का काम होता है, सब डिप्लोमेट्स का काम होता है। जो प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कहा है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और डायलॉग डिप्लोमेसी ही होगी। अब अंत में अगर युद्ध रुकेगा तो वो डायलॉग डिप्लोमेसी से रुकेगा, या एक पार्टी की पूरी हार हो जाए उससे तो रशिया तो हार नहीं सकता। राष्ट्रपति ट्रंप में ये मानना चाहिए कि वो बहुत रियलिस्टिक हैं और बिल्कुल उनका बड़ा ठोस असेसमेंट होता है, बिल्कुल वो मुद्दे की जड़ पे पहुंच जाते हैं। उनका कहना है इतना बड़ा रशिया है, छोटा सा यूक्रेन है, तो रशिया तो नहीं हार सकता, तो यूक्रेन ही कंसेशन करे और किसी तरह लड़ाई बंद करे। तो सर, ये जो बड़ी सफलता मिली है अभी इस वक्त पर, इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप? ये तो पूरा राष्ट्रपति ट्रंप को जाता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया और उन्होंने कहा कि उनके सलाहकारों ने कहा कि ये आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो तो मानेंगे नहीं, पर उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं करता हूँ। तो इसका तो पूरा श्रेय मैं समझता हूँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप